लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारा विंग जो गुस्सू में आ चुका था, वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें उनके क्वार्टर दिए जाते जहाँ पे नी हुसैन भी आया था। उन्हें क्वार्टर देने के बाद जो ना लैंड क्रूर ने कहा था कि हम सुबह बात करते करके और सभी लोगों को अपने अपने क्वार्टर में जाने का कह दिया था। जिसके बाद जो ना हमारा विंग जो है ना आधी रात को वो हमारे वांगजी के क्वार्टर के पास आके डोर पे नॉक करा था। यहाँ पे हमारा वांगजी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, इसलिए जो ना हमारे वांगजी ने जब ये नॉक सुना ना, वांगजी ने जल्दी से डोर को ओपन किया और उसने देखा कि विंग जो कपकपा रहा है, यानी ठंड थी ना, रात का टाइम था, गुस्सू में ऑलवेज ठंड ही रहती है, तो इसके कारण जो है ना हमारे विंग को ठंड लग रही थी। विंग जल्दी से अंदर आता है जहाँ पे लांजान कहता है कि विंग तुम यहाँ इस टाइम पे, जहाँ पे विंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, तो लांजान कहता है विंग तुम मुझसे कल भी बात कर सकते थे, तुम्हें इस टाइम पे आने की क्या ज़रूरत थी। तो विंग कहता है मुझे तुमसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया लांजान। और वो डायरेक्ट जाके लांजान को हक करता है और लांजान शॉक, जहाँ पे विंग कहता है लांजान थैंक यू। तो लांजान कहता है किस लिए विंग। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता था कि लांजान तुमने इतनी जल्दी अपने अंकल से बात कर ली, मुझे लगा ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होगा तुम्हारे साथ शादी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी एक लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं कहता है विंग, हाँ नहीं कहता है लांजान, इसलिए बट तुमने सब कुछ आसान कर दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लांजान विंग की और देखता है जहाँ पे विंग ने उसे हक करके रखा था, जहाँ पे लांजान कहता है तो विंग कहता है आई लव यू लांजान। तो विंग उसकी ओर देख रहा था जहाँ पे लांजान विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें जो चमक रही थी ये शब्द कहते हुए। तो लांजान को थोड़ा सा बुरा लगता है, गिल्ट महसूस हो रहा था हमारे लांजान को, क्योंकि लांजान तो अपने लिए सब कुछ कर रहा था ना। और लांजान कहता है कि मैं अब क्या कहूँ उसे, ऐसे लांजान सोच रहा था। बट लांजान कहता है सेम आई लव यू टू विंग, ऐसे लांजान धीरे से कहता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लांजान, अब हम दोनों की शादी हो जाएगी। तो लांजान कहता है कि हाँ विंग जल्दी ही होगी, ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है कि लांजान क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे पता चला था नी हुसैन की तरफ से कि तुम्हारे बैक में पेन हो रहा था, मुझे माफ़ कर देना। बट लांजान कहते कोई बात नहीं विंग, मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। तो लांजान ऐसे कहता है, तो विंग कहता है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो लांजान कहते हाँ क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक सकता हूँ, मुझे वहाँ पे अकेले नींद नहीं आएगी, और ऊपर से ये मेरे लिए नई जगह है ना, और ऊपर से तुम्हारी बॉडी मुझे वार्मथ महसूस करवा रही है, प्लीज़ क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो लांजान कहते हैं बट अंकल को पता चला था। तो विंग कहता है नहीं पता चलेगा, उनको पता चलने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए। तो लांजान कहते हैं ठीक है विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद हम लांजान के बेड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो लांजान को हक करे हुए लेटा हुआ था। लांजान की हार्ट बीट जो ना वो तेज़ हो चुकी थी, उसकी हार्ट बीट तेज़ थी, यहाँ तक कि हमारे विंग की भी हार्ट बीट तेज़ थी। एंड लांजान का फेस भी ब्लश कर रहा था, क्योंकि विंग का जो लोअर पार्ट था ना वो लांजान को जो पीछे से बैक से जो ना चुभ रहा था, जहाँ पे लांजान को इसके कारण जो नींद नहीं आ रही थी। वो कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ। तो लांजान ऐसे कहता है, यानी विंग कहता है कि हाँ। तो लांजान कहता है विंग मुझे ना। तो विंग कहता है क्या हुआ लांजान, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो लांजान कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो विंग कहता है मुझे भी। तो लांजान कहते हैं विंग क्या तुम अपने आप को थोड़ा पीछे कर सकते हो। तो विंग कहते हैं क्यों, क्या हुआ लांजान, तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। तो लांजान कहते हैं नहीं विंग, मुझे तुम्हारे वो चीज़ पॉइंट कर रही है मेरी कमर को। तो विंग कहता है कौन सी चीज़, ऐसे कहता है। तो लांजान जो है ना सामने की ओर ही देखते हुए जो ना अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते कि वो चीज़, जहाँ पे विंग लांजान के हाथ के इशारे को देखता है, जो विंग के लोअर एरिया की तो ओर था, जहाँ पे विंग देखते ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, वो पता नहीं, वो तुम्हारे करीब होने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो लांजान कहता है लांजान चुप हो जाता है, क्योंकि लांजान पूरा ब्लश कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लांजान क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो लांजान कहता है हाँ। तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ। तो लांजान कहते हैं बस किस ना विंग। तो विंग कहता है हाँ किस। तो लांजान कहते हैं ठीक है, तो मुझे किस कर सकते हो विंग। तो
विंग कहता है ठीक है। एंड विंग लांजान के जो है ना शोल्डर को पकड़ता है और अपनी ओर मोड़ता है, जहाँ पे हमारा लांजान विंग की ओर देख रहा था। बट हमारे लांजान ने जब विंग की आइज़ में देखा ना, तो लांजान ने अपनी आइज़ को नीचे कर लिया था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। और लांजान ने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद की जिंगशी में ये सब करेगा करके। उसके खुद के जिंगशी में, खुद के बेड पे ये सब हो रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ लांजान। तो लांजान कहता है, और विंग कहता है मेरी आंखों में देखो लांजान। तो लांजान कहता है क्या, नहीं नहीं। तो विंग कहता है मेरी आंखों में देखो लांजान, ऐसे कहता है। एंड लांजान के जो चिन को पकड़ता है और ऊपर की ओर करता है, जिसके कारण लांजान धीरे से अपनी आइज़ को ऊपर करता है एंड विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें जो थी ना वो शाइन कर रही थी। और विंग उसकी तरफ झुकता है एंड हमारे लांजान के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है एंड उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान को जब विंग के लिप्स अपने माउथ पे महसूस होते हैं, वार्मथ लिप्स, तो लांजान को भी अच्छा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अब तक वो जो नर्वस था, वो नर्वसनेस उसके अंदर से जा चुकी थी एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते जा रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग किस करते हुए तो सीधा लांजान के ऊपर आ चुका था एंड किस को वो और भी ज़्यादा डीप करते जा रहा था, जहाँ पे हमारे विंग की जो टंग थी ना वो लांजान के माउथ में स्क्रॉल कर रही थी, बहुत अराउंड घूम रही थी। एंड हमारा विंग यानी हमारा लांजान जो जस्ट अपने आप को ब्रीथ लेने के काबिल बना रहा था, उसे सांस लेने में जो प्रॉब्लम जो हो रही थी ना, हमारा विंग तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। एंड धीरे धीरे जो ना विंग के जो हाथ थे ना वो लांजान के बॉडी पे स्लाइडली घूमते जा रहे थे। और अभी रात का टाइम था, तो लांजान ने ज़्यादा रोप्स भी नहीं वेयर किए थे, ज़्यादा रोप्स को भी उसने नहीं पहना था। तो इसके कारण लांजान ने जस्ट एक थिन सी लेयर पहनी हुई थी और लांजान के उस लेयर में हमारे विंग ने हाथ डाल दिए थे, जिसके कारण हमारा विंग का हाथ सीधा हमारे लांजान के बॉडी से टच हुआ था। और लांजान के बॉडी से टच होने के कारण जो लांजान का विंग का जो हाथ था ना, अभी कोल्ड था, पूरा ठंडा हुआ था ना, तो लांजान का उससे जो ना उसकी बॉडी शिवर कर रही थी क्योंकि विंग के हाथ कोल्ड थे एंड लांजान के बॉडी को वो टच कर रहे थे, जहाँ पे विंग किसको ब्रेक करता है एंड लांजान के फोरहेड से वो अपने फोरहेड को कनेक्ट करता है और कहता है मैं तुम्हें कितना भी किस करूँ, बट ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं और भी ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ लांजान, कब तक, मैं तो शायद से शादी तक मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा लांजान। लांजान कहता है हाँ विंग तुम तो विंग कहता है लांजान क्या मैं एक बार सिर्फ एक बार वो सब कर सकता हूँ क्या। तो लांजान कहता है क्या, नहीं विंग नहीं, कोई आ गया तो विंग कहता है नहीं लांजान कोई नहीं आएगा, और ये तो तुम जानते हो ना। तो लांजान अपने सर को नीचे कर देता है क्योंकि लांजान को पता है यहाँ पे अभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये रात का टाइम हो चुका है, यहाँ पे सभी लोग सो रहे होंगे, तो कौन आने वाला था, कोई भी नहीं। तो लांजान कहता है बट विंग ये सब। तो विंग कहता है लांजान प्लीज़ सिर्फ एक बार। तो लांजान विंग की आइज़ में देखता है, जहाँ पे विंग की आइज़ में बहुत ज़्यादा इनोसेंट था हमारा विंग, दिखने बहुत ज़्यादा इनोसेंट आंखों से हमारे लांजान की ओर दिख रहा था, जहाँ पे लांजान कहता है ठीक है बस एक बार विंग। तो विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद हमारा विंग लांजान के जो रोप्स थे उन्हें निकाल देता है, जो एक ही लेयर थी उस रोप्स को निकालने के बाद लांजान के जो ट्राउज़र थे ना उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाता है, जहाँ पे लांजान कहता है विंग तुम खुद के भी कपड़े निकालो ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि तुम हर बार मेरे ही कपड़े निकालते हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपने ऊपर के रोप्स एंड नीचे का लोअर रोप्स को निकाल देता है, जहाँ पे विंग लांजान के सामने बिना कपड़ों के था। और लांजान कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ लांजान, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जो उसके जो लोअर रोप्स थे ना उसे निकालता है। एंड लांजान को इससे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, जहाँ पे विंग कहते हैं कि लांजान लास्ट टाइम तुम्हें हर्ट हुआ था ना। तो लांजान कहता है कि तो विंग कहता है इस बार तुम्हें हर्ट नहीं होगा। तो लांजान उसकी ओर कन्फ्यूजन से देख रहा था, इस बार कौन सा नया होने वाला है। तो विंग कहता है मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है इसका। तो लांजान कहता है मतलब क्या है विंग। तो विंग एक बॉटल को दिखाता है, जहाँ पे लांजान कहता है ये क्या है विंग। तो विंग कहता है ये हमारे काम आएगा तुम्हें लूज़ करने के। तो लांजान कहता है मतलब क्या है विंग। तो विंग कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग उस बॉटल से ऑयल निकालता है एंड अपने हाथों पे अप्लाई करता है, यानी उंगलियों पे अप्लाई करता है, जिसके बाद जो है ना
वो लांसान के जो लोअर एरिया के पास अपने हाथ को लेके जा रहा था। तो लांसान विंग क्या क्या कर रहे हो तुम? तो हमारा विंग अपनी फर्स्ट फिंगर को ऐड करते हुए कहते हैं लांसान कुछ टाइम तक तुम रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, सिर्फ मैं तुम्हारे बॉडी को लूज़ कर रहा हूँ। तो लांसान कहते क्या नहीं नहीं विंग ऐसा मत करो। तो विंग कहता है लांसान ऐसे कहता है एंड अपनी सेकंड फिंगर को भी ऐड करता है जहाँ पे लांसान जो है ना विंग के हाथ को पकड़े हुए था और कहता है तो विंग विंग दर्द हो रहा है, विंग विंग अपनी उंगली को निकालो। बट विंग अपनी उंगली को नहीं निकाल रहा था एंड विंग अपनी उंगली को ना जब मूव करते जा रहा था जिसके कारण लांसान को अजीब सा फील हो रहा था एंड विंग थर्ड फिंगर को ऐड करता है जिसके कारण लांसान कहते हैं विंग प्लीज़ निकालो, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग कहते हैं कुछ टाइम की बात है लांसान, और लांसान अपने पैरों को स्ट्रेच करो, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो लांसान विंग नहीं नहीं दर्द हो रहा है। बट हमारा लांसान ऐसे कहता है, तो हमारा विंग कहता है बस आखिरी आखिरी ऐसे कहता है ना, और अपनी फोर्थ फिंगर को भी ऐड कर देता है जिसके कारण हमारे लांसान के आइज से जो ना टीयर्स बाहर आते हैं जहाँ पे विंग उसके आंखों से आंसू को एक हाथ से पोंछते हुए कहता है सिर्फ थोड़ी देर की बात है लांसान, फिर उसके बाद सब ठीक होगा ऐसे कहता है एंड लांसान के आइज से उस टीयर को पोंछ लेता है एंड विंग अपने फोर्थ फिंगर को ऐड किया था इसके साथ अपनी बॉडी हाथों की मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी जिसके कारण लांसान जस्ट आवाज़ें निकाल रहा था, उसे दर्द हो रहा था। बट कुछ टाइम के बाद वो उस फोर्थ फिंगर के साथ भी जो ना कंफर्टेबल हो जाता है जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जहाँ पे लांसान ने जो अपनी आइज़ को बंद करके रखा था एंड विंग कहते मेरे हाथ को छोड़ो। तो लांसान विंग के हाथ को छोड़ देता है जिसके बाद जो ना विंग अपने हाथ वो निकालने के बाद अपने लोअर पार्ट को पकड़ता है एंड विंग के अंदर एंटर करवाता है, जिसके विंग के नहीं लांसान के अंदर एंटर करवाता है जिसके कारण हमारा लांसान छोटी सी वॉइस निकालता है क्योंकि इस बार उसे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था क्योंकि विंग ने उसे प्रिपेयर किया था ना अच्छी तरह से, इसलिए जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें दर्द हुआ? तो लांसान कहता है सिर्फ थोड़ा सा। तो विंग कहता है सच में न्यूज़ एंड ने तो ये देखे मुझे कमाल ही कर दिया। तो लांसान कहता है क्या? तो विंग कहते हैं हाँ ये न्यूज़ ने दिया था और उसने मुझे बताया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो लांसान कहते हैं न्यूज़ ने? तो विंग कहते हैं हाँ क्या हुआ ऐसे कहते हैं। तो लांसान कहते हैं कुछ भी नहीं। और लांसान मन में सोचता है न्यूज़न ना सच में कलाकार ही है, हर बार मुझे फंसाने का काम करता है ऐसे कहता है। और उसे कैसे पता कि हम लोग यही करेंगे करके, और वो विंग की ओर देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग ने अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी एंड लांसान की बॉडी इसे जो अप एंड डाउन होती जा रही थी, जहाँ पे लांसान ने जो ना विंग के शोल्डर को पकड़ लिया था कस के, जहाँ पे विंग जो उसके हाथ पे किस करते हुए कहता है लांसान में लगता है कि एक राउंड के बाद नहीं रुकूंगा। तो लांसान कहता है हाँ, और लांसान अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी कर देता है जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। तो लांसान नहीं नहीं विंग तुमने कहा था एक राउंड के बाद। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगता है लांसान, मैं कल एक राउंड के बाद ही रुक गया था बट आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहता है एंड वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देता है। और लांसान जस्ट मोन कर रहा था, वो भी लाउडली मोन करते जा रहा था एंड विंग उसे जो है ना नेक एरिया पे किस करते जा रहा था। और लांसान कहते हैं विंग स्लो डाउन, बट हमारा विंग कहता है कि नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहता है एंड लांसान एंड विंग अपनी हॉट सी नाइट को बिताते हैं जो 2 राउंड तक ही ओनली चलती है क्योंकि हमारा लांसान जल्दी थक चुका था इसलिए। एंड विंग तो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था बट वो लांसान को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहता था। जहाँ तक कि न्यूज़न ने बताया है हमारे विंग को कि लांसान को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके हिसाब से उसे कल भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारा विंग ज़्यादातर लांसान को दर्द नहीं देना चाहता था। बट शादी के बाद वो जितना चाहे उतना दर्द दे सकता है बट इस टाइम पर नहीं, इसलिए हमारा विंग रुक चुका था एंड वो लांसान की ओर देख रहा था जहाँ पे लांसान सो चुका था, उसकी आइज़ बंद थी एंड विंग के सामने लांसान की बॉडी थी। और विंग जो है ना लांसान के फोरहेड पे किस करता है और जो लांसान को हक करता है एंड सो जाता है। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे जैसा कि लैंड क्लाइंट का रूल था सुबह 5 बजने का, तो वहाँ पे एक बड़ी सी बेल जो थी ना वो टिंग टिंग बजती है जिसके कारण लांसान जो लेट उठने वाला था वो जल्दी से उठ जाता है और उठता है एंड अपनी आइज़ को ओपन कर देता है। तभी उसे जो ना अपने बॉडी पे हेवी वेट महसूस होता है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी महसूस होते हैं। तो लांसान साइड की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो उसे टाइटली हक करे हुए सोया हुआ था। तो लांसान कहते हैं विंग यहाँ पे वो फूक गया नहीं ऐसे कहता है एंड लांसान जल्दी से उठने की कोशिश करता है, कहता है विंग उठो। जहाँ पे विंग कहता है सोने दो ना माँ, सोने दो ना ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग उठो कोई आएगा। तो विंग कहता है तुम भी सो जाओ तुम क्या कर रहे हो।
तो विंग अपनी एक आइज़ को ओपन करते हैं, लांजान तुम क्या कर रहे हो, सो जाओ ना। तो लांजा कहते विंग उठ जाओ, उठ जाओ विंग, टाइम हो रहा है। तो विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा। तो लांजा कहते विंग हमारे क्लैन में जल्दी सुबह उठा जाता है। तो विंग कहते ये कैसा रूल है। तो लांजा कहते विंग उठ जाओ प्लीज़। तो विंग कहता है ठीक है मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड लांजान एंड विंग दोनों उठ जाते हैं, जहाँ पे लांजा कहते हैं मैं बात लेके आता हूँ, तब तक तुम अच्छे से उठ जाओ, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ। और लांजान जाता है, बात लेके आता है, तो वो देखता है कि विंग तो फिर से सो चुका है करके। तो लांजान जो है ना विंग को शेक करता है उसकी बॉडी को, और कहते विंग विंग जल्दी उठो जल्दी उठो। तो विंग कहता है हाँ हाँ उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग जो उठ जाता है अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहते हैं लांजान मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद आ रही है। तो लांजान कहते विंग नहीं, अब तुम नहीं सो सकते, अभी जो मेडिटेशन का टाइम हो चुका है। तो विंग कहते तो तुम करो ना, मुझे नहीं करना है। तो लांजान कहते विंग ये सबको करना पड़ता है, ये कंपलसरी है, हमारे क्लाइंट का ये रूल ही है। तो जो है ना हमारे विंग को गुस्सा आता है और कहते लांजान मैं पहले से कल रात की वजह से थक चुका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था इसके कारण मैं थक चुका हूँ। एंड तुम अभी मुझे फिर से परेशान कर रहे हो, क्या तुम वो सब फिर से जाते हो। तो वो लांजान कहते विंग नहीं अभी नहीं, तुम तो विंग कहता लांजान इतना क्यों घबरा रहे हो, नॉर्मली तो बात है। तो लांजान कहते विंग तुम्हें नहीं पता है हमारे क्लैन के अगर रूल किसी ने ब्रेक किया ना उसे सज़ा मिलती है। तो विंग कहता हाँ मैंने सुना है लैंड क्लैन के रूल्स के बारे में, मुझे कोई भला क्यों सज़ा देगा, मैं तो यहाँ पे मेहमान हूँ ना। तो लांजान कहते विंग प्लीज़। तो विंग कहता ठीक है उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग उठ जाता है, उठते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े को पहनूंगा। तो लांजान कहता नहीं, अब उन सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे कमरे में थे। तो विंग कहता है ठीक है मैं अपने कमरे में जाऊँगा, ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड विंग जो वॉशरूम की ओर जा रहा था वो मेन डोर की ओर जाता है, जहाँ पे लांजान विंग के हाथ को पकड़ नहीं 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 तुम यहाँ से अभी नहीं निकल सकते। तो विंग कहता है क्यों। तो लांजान कहता है कि इस टाइम पे हमारे क्लैन के सारे मेंबर जो अपने कुछ मॉर्निंग रूटीन जो काम थे ना वो करने के लिए निकलते हैं इसके कारण। तो विंग कहते हैं हाँ ये कैसा है, सब लोग खाना पीना सब कुछ क्या रूटीन के हिसाब से ही करते हैं, रूल के हिसाब से ही करते हैं। तो लांजान कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ लांजान। तो लांजान कहता है जाओ विंग अब जाओ, यहाँ से जाओ, बैक साइड से जाओ। तो विंग कहता है ठीक है। और लांजान जो है ना विंग को बैक साइड से धकेल देता है, मतलब निकाल देता है, जिसके बाद विंग बैक साइड से जाता है और अपने क्वार्टर में चला जाता है। जहाँ पे अपने क्वार्टर में पहुँचने के बाद विंग कहता है कि हाँ लगता है कि थोड़ा तो मुश्किल होगा ही मेरे लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जाता है, अच्छे से बात लेता है, फ्रेश होता है। जिसके बाद जो है ना विंग के जो क्वार्टर था ना वहाँ पे न्यूज़ आता है, और न्यूज़ कहता है कि वी ब्रदर उठे नहीं क्या आप, उठ जाइए वरना आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पे विंग डोर को ओपन करते हैं न्यूज़ उठ चुका हूँ यार मैं, और क्यों ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो न्यूज़ कहते हैं यहाँ का रूल है इतने टाइम तक अगर हम ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं पहुँचे, यहाँ पे सारे लोग सभी क्लैन के मेम्बर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग कहते क्या। तो जो न्यूज़ था वो कहता है कि हाँ चलिए हमें भी चलना है, ऐसे कहता है। एंड विंग भी कहता है कि ठीक है, एंड विंग भी उसके साथ चलने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो लोग पहुँचते हैं जहाँ पे सारे जो लैंड के जितने भी डिसिपल यानी मेंबर्स रहते हैं ना वो सारे लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद थे। जहाँ पे लैंड की हेड सीट थी और जो हमारा वांग जी एंड शिचान वहाँ पे साइड में बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग देखता है और विंग एंड न्यूसन जाते हैं वहाँ पे बो करते, जहाँ पे लैंड विंग एंड न्यूसन को अपनी सीट लेने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग बैठते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ पे विंग नोटिस करता है कि कोई भी बात नहीं करना, कोई भी नहीं, सब लोग साइलेंट है। यहाँ तक कि अगर नीचे स्पून भी गिर रहा है ना तो उसकी आवाज़ आ रही है, और ये सब हमारे विंग के हाथ से ही गिर रहा है। जैसे विंग के हाथ से स्पून गिरा ना तो सारी अटेंशन जो है ना विंग के ऊपर थी सभी लोगों की, एंड लांजान भी यहाँ तक कि जहाँ पे विंग कहते ये क्या है, यहाँ पे तो कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे न्यूसन कहते वी ब्रदर प्लीज़। विंग कहता है हाँ ऐसे कहते हैं। एंड विंग एंड न्यूसन जल्दी ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं, जो उनके बस का तो नहीं था बिल्कुल भी नहीं, उनके टेस्ट के रिगार्डिंग नहीं था। बट उन लोगों ने थोड़ा सा जो है ना विंग एंड न्यूसन के टेस्ट के रिगार्डिंग वो खाना बनाया था, बट इतना भी कुछ खास नहीं था। लैंड वाले हाँ हमेशा की तरह मसाले कम ही डालने वाले थे। और विंग ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है ना सारे डिसिपल वहाँ से जा रहे थे लैंड को बो करते हुए। जहाँ पे विंग एंड जो न्यूसन था वो भी खड़ा होता है। जहाँ पे लैंड कहते हैं कि हमारे क्लैन के कुछ रूल है विभूषण। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो लैंड कहते हैं कि तुम्हें शिचान सारे रूल्स के बारे में बता देगा, जब तक तुम हमारे क्लैन में हो तब तक तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। और वैसे न्यूसन तुम्हें सारे रूल्स के बारे में पता है। तो न्यूसन कहते हैं कि हाँ क्लैन लीडर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लैंड कहता है कि तो आप एक हफ्ते तक 1 महीने तक यहाँ पे रहने वाले हो तो आपको सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपकी शादी किस तारीख को होगी। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग का दिन स्टार्ट हो जाते हैं।
ऐसा नहीं था कि विंग रूल्स को मानना चाहता था, बट उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर उसने रूल्स को नहीं माना तो उसे डर लग रहा था कि क्या शादी कैंसिल हो जाएगी, उसे लग रहा था। इसलिए जो ना विंग ज़्यादातर रूल्स मानने की कोशिश कर रहा था। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से मेडिटेशन करना, यहाँ तक कि स्क्वाट प्रैक्टिस करना, वो सारी चीज़ें वो टाइम से सारी चीज़ों को करना का ट्राई कर रहा था। बट विंग से कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। विंग को बहुत बार सज़ा मिल चुकी थी रूल्स को कॉपी करने की, यहाँ तक कि विंग को भी वॉल ऑफ रूल्स के सामने नी पे खड़े रहने की भी सज़ा मिल चुकी थी, जहाँ पे लानजान विंग के लिए जो ना थोड़ा बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके कारण हमारे विंग को सज़ा मिल रही थी इसके कारण। और लानजान और विंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना चाहते थे, बोले तो हमारा विंग तो चाहता था, बट ये रूल्स जिनको फॉलो करना था, इसलिए जो ना विंग एंड लानजान ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम तक ही जब क्लास में रहते थे उस टाइम पे ही बात कर पाते थे, क्योंकि जो लैंकुरन जो क्लासेस लेता था ना, वहाँ पे हमारे विंग को भी ज्वाइन होने के लिए कहा था। इसी चक्कर में हमारा न्यूज़ भी इन सारी चीज़ों के बीच में पीस रहा था, एंड विंग भी उन क्लासेस में ज्वाइन होता था और विंग कुछ फ्रैंक करने की कोशिश करता था, बट लैंकुरन का ध्यान हमेशा हमारे विंग की ओर ही रहता था। और वांग जी जो विंग को देखता था, क्योंकि विंग जो भी फ्रैंक कर रहा था ना, वांग जी को वो पसंद आ रहा था, बट वो क्या कर सकता था, क्लैन के रूल्स, उन रूल्स का उसे पालन करना था, इसलिए वांग जी भी कुछ भी नहीं कह पाता था। यहाँ तक कि हमारे विंग को बहुत बार सज़ा मिल चुकी थी, बट कोई नहीं, विंग थोड़ी ना अपनी शैतानी को बंद करने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही एक महीना बीत चुका था, जहाँ पे विंग को सज़ा और विंग को रूल को फॉलो करना, वो सारी चीज़ें विंग ने कर दी थी। एंड लैंकुरन आज आखिरी फैसला सुनाने वाला था, जहाँ पे वहाँ पे मिस फेमियान एंड मैडम यू जंगशा एंड विंची वो वहाँ पे आ चुकी थी। वो थी हमारे गुसु में आ चुकी थी। गुसु में आने के बाद जो है ना, फेमियान और लैंकुरन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, यहाँ तक कि विंग भी था, जहाँ पे फेमियान कहते हैं कि हाँ लैंकुरन बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। तो लैंकुरन फेमियान की ओर देखते हुए कहते आपका बेटा थोड़ा तो शैतान है। तो फेमियान कहते हैं कि हाँ, बट जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने ज़्यादा शैतानी नहीं की है, वरना अगर आप हमारे जियांग सेक्ट में रुकते ना, आपको पता चलता कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा शैतान है। तो विंग कहते अंकल। तो लैंकुरन विंग की ओर देखते हुए कहते हाँ हमें पता चल चुका है, एंड हम किसी को कैद में रखना नहीं चाहते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वांग जी की शादी आपके अडॉप्टेड सन वी भूषान से करवाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद जो ना वो लोग अपने क्लैन के जो हेड मेंबर थे ना, उनको बुलाते हैं, जहाँ पे शादी की डेट फिक्स करवाई जाती है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बट हमारा लानजान जो थोड़ा खुश नहीं था, क्योंकि जो है ना उसे थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था। हाँ वो ये सब कुछ तो चाहता था, बट वो विंग को रियलिटी भी तो बताना चाहेगा ना, इसलिए लानजान कहता है कि मैं आज विंग को सारी चीज़ें बता दूंगा, सब कुछ। ऐसे लानजान सोचता है, और जब विंग जो फैसला लेगा वही ठीक होगा, ऐसे सोचता है। एंड लानजान कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहता है। तभी फेमियान कहते हैं कि ठीक है, फिर अब सारा डिसीजन हो चुका है, तो मैं अपने बेटे को लेके जाऊँगा। तो लानजान कहता क्या नहीं, ऐसे कहते। तो लैंकुरन कहते क्या हुआ है वांग जी। तो वांग जी कुछ भी नहीं। तो फेमियान कहते हैं अभी तुम हमारे पास ही आने वाले हो बेटा, तब तक तुम अपने क्लैन में कुछ टाइम बिता दो, उसके बाद तुम हमारे पास ही आओगे, ठीक है। और लानजान कहते हैं हाँ हाँ। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, और विंग कहता है लानजान हम कुछ टाइम के बाद हमारी शादी हो जाएगी। तो लानजान कहता है हाँ हाँ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहती है शादी से पहले एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ना ही बात कर सकते हो तुम लोग। तो विंग कहता क्या क्या नहीं आंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैडम यू कहती है कि ऐसा ही होगा, तुम लानजान से बात नहीं कर सकते, ना मिल सकते हो। तो वो दोनों शौक थे। जहाँ पे मैडम जो फेमियन कहते हैं कि हाँ यू ने सही कहा, लैंकुरन भी कहते हैं कि सही कहा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना, यहाँ से हमारा विंग वापस चला जाता है, जहाँ पे विंग की आंखों में छोटू से जो ना उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्या वो लानजान से बात नहीं कर पाएगा, और न्यूज़न भी वहाँ से निकल चुका था।